एनएसए की एंट्री इसलिए हुई है मित्रों कि एनएसए सबसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद है भारत सरकार में। अभी किसी पर तो मान लीजिए कि कुछ संदेह भी हो सकता है। आप देखिए एनएचए, खासतौर से अजित डोभाल की खासियत क्या रही। वर्षों, 5-10 वर्ष इन्होंने बिताए हैं पाकिस्तान में एज ए स्पाई। ये पाकिस्तानी मौलवी बनकर के पाकिस्तान में रह चुके हैं। पाकिस्तान से बहुत सारा डेटा इन्होंने इकट्ठा किया है भारत के लिए। डोभाल ने जो सर्विस दी है भारत को वो अतुलनीय है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत सोच समझ करके प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल को एनएसए अपॉइंट किया है। अब आप समझ लीजिए कि यह मामला कितना गंभीर है और कितना भरोसे से जुड़ा हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी कर सकती थी इसकी जांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी कर सकती थी इसकी जांच, खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर लेती, एटीसी के इंटरनल इंक्वायरी से बात कंफर्म हो गया होता, रॉ कर लेती, एनआईए कर लेती। लेकिन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डायरेक्टली इंटरवीन कर चुके हैं और उनका सीधा आदेश है कि अगर जीपीएस स्नूपिंग की कोई भी घटना घटती है, घट सकती है, कोई भी घटा सकता है, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल वॉर है। ये उसका एक ही रेमेडी है कि अगर कोई घटना घटती है, हैक होता है या जैम किया जाता है, तो इमीडिएटली हमारे पास ऑल्टरनेट सिस्टम इन प्लेस रहे, नंबर वन। और नंबर टू, कहां से क्या हो रहा है उसको ट्रैक किया जा सके। तो पहली बात तो अब इस बात की जांच होगी मित्रों कि ये जो पिछले दिनों जो जीपीएस स्नूपिंग की घटना हुई है, पहले उसकी ट्रैकिंग, एग्जैक्ट ट्रैकिंग शुरू होगी। और अगर एग्जैक्ट ट्रैक मिल गया तो आप समझ लीजिए कि स्ट्राइक बहुत ही प्रेसिजन होगा, फुल प्रूफ स्ट्राइक होगा, टारगेट ओरिएंटेड स्ट्राइक होगा। और उसमें एनएसए जो हैं कोई मोहब्बत नहीं दिखाएंगे। गलती चाहे अपनों ने की हो, दुश्मन के यहां से किया जा रहा हो, एनएसए के एंट्री का मतलब है एक सेकंड के लिए भी ऐसी गतिविधि को टॉलरेट नहीं करना। सीधी बात है। जो कोई भी, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर ये मैन मेड हो रहा है, अगर ये भारत में कोई सपोले हैं जो सिस्टम के अंदर बैठ करके इस तरह का खेल खेल रहे हैं और हमारे देश के हजारों लाखों जानों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जान लेने पर आमदा हैं, भारत को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे वीआईपी की जानें खतरे में है, प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, राष्ट्रपति की जान खतरे में है, डिफेंस चीफ की जान खतरे में है, खुद एनएसए डोभाल की जान खतरे में हो सकती है। अगर इस तरह की कोई साजिश कर रहा है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और जीपीएस स्नूपिंग की बात एक प्रकार से कंफर्म हो गई, वरना एनएसए डोभाल की एंट्री इसमें होती नहीं मित्रों। इसलिए यह बात मैंने उस दिन बताई थी जब सबसे पहले क्यूआई नेटवर्क ने आपको बताया था कि यह मामूली घटना नहीं है। जीपीएस स्नूपिंग हो जाना और ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम का जैम हो जाना, ये बिल्कुल से मामूली घटना नहीं है। और ये तब हो रहा है मित्रों जब अहमदाबाद में एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ है। हमने 250 से अधिक लोगों को खोया है और उसके बाद लगातार एयर इंडिया, उसमें भी खास तौर से कि बोइंग 787 और 171, इन सब में जबरदस्त टेक्निकल ग्लिच पड़ रहा है। इसके बारे में भी मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बोइंग 787 जितने सीरीज हैं उनके, या बोइंग कंपनी के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे, उन्होंने बहुत पहले बोइंग के ग्लिचेस के बारे में बताया था। लेकिन उनको बोइंग कंपनी ने जल्दी से अपना टारगेट मीट करने के लिए जल्द से जल्द लोगों को राहत देने के बजाय, नहीं, कंपनी का जो ऑर्डर मिला हुआ है कि अधिक से अधिक हमें फ्लीट भेजने हैं, उस फ्लीट को पूरा करने के लिए
उन्होंने सिक्योरिटी और सेफ्टी से समझौता किया। इसके बारे में मैं डिटेल आपको वीडियो बना चुका हूं, आपने देखा होगा। वो आप जून में जाकर के आप हमारे वीडियो को तलाश सकते हैं। 12 जून के बाद ही मैंने वो वीडियो बना हुआ है, जिस दिन वो क्रैश हुआ था, कि कैसे बोइंग कंपनी के सेफ्टी सिक्योरिटी इंजीनियर्स की नौकरी चली गई और उनके लोगों ने ही, उनके अपने कंपनी के सीनियर्स ने उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया। हालांकि उनकी फिर बाद में कांग्रेशनल हियरिंग हुई, अमेरिकी कांग्रेस ने के सामने वो अपियर हुए और उन्होंने कैटेगोरिकल इन बातों का जिक्र किया कि कैसे बोइंग अपना टारगेट मीट करने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहा है। क्या उसी प्रकार की गतिविधि यहां भी हो रही है? मैंने उस पर भी आपको बताया था कि एटीएस में जो ऑफिस है, दफ्तर में, वहां किस प्रकार का माहौल है, कैसे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। अब चूंकि एनएसए की एंट्री हुई है, इसलिए मैंने आपको ईमानदारी से जो बताया था मित्रों कि अगले 15 दिन के अंदर में देश भर के एटीएस दफ्तर में आपको सरगर्मी दिखेगी और जितने लूप होल्स है ना, वो सारे लूप होल्स को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि एनएसए का मतलब है नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी नॉनसेंस। So there is no nonsense. There is no scope for any nonsense. अजित डोभाल के इंटर करने का मतलब यही है मित्रों। डोभाल अपने देश की सिक्योरिटी से एक पैसे का समझौता नहीं कर सकते। बाय हुक एंड क्रुक, ऐसा नहीं हुआ कि गलती हो गई, चलो जी आपको माफ कर दिया। नो, आप हमारे देश की हजारों लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। और अगर कोई डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर जैसा कोई हमारे इस सिस्टम में शामिल है, तो उसकी जांच सबसे पहले डोभाल करेंगे। इसीलिए इसकी भी जांच हो रही है मित्रों कि इसमें आईएसआई का कोई एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि तीन बातें एक साथ चल रही हैं। ऑन द ग्राउंड अमोनियम नाइट्रेट जैसे पदार्थों से, एक्सप्लोसिव से ऑन द ग्राउंड आईईडी बनाना, आरडीएक्स बनाना और उसके बाद उसको ब्लास्ट करवाना। दूसरे के बारे में मैंने आपको बताया कि जहर का इस्तेमाल करने की भी प्लानिंग चल रही है, जिसको कि एटीएस गुजरात ने एक्सपोज किया। उसका पूरा एविडेंस मिल गया, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है। और तीसरा, एयर ट्रैफिक को भी नेस्त नाबूद करने की प्लानिंग है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि ये प्लानिंग कितनी गहरी हो रही है भारत के खिलाफ। कौन शक्तियां हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ इंटरनल दुश्मन भी बैठे हैं जो एक्सटर्नल के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, और ये हमेशा भारत को कमजोर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं मित्रों। वो शक्तियां जो भारत को कमजोर करना चाहती है, वो पहले चिकन नेक, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल नैरेटिव भी ये लोग तैयार करते हैं, अखबारों में, यूनिवर्सिटीज में कॉलम लिख करके, उसके ऊपर व्याख्यान दे करके। इंटेलेक्चुअल नैरेटिव अलग है। तो ऑन द ग्राउंड बॉम्ब ब्लास्ट, जहर का प्लानिंग, एयर को उड़ाना, एयर को नष्ट नाबूद करना, और इन सब को कवर करने के लिए इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स पैदा करना। और उसी में से एक है चिकन नेक की बात करते रहना। तो ये 4-5 पॉइंट्स एक साथ मिलकर के उनके तरफ से कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। इसको हमें पहचानना होगा और पहचान करके इन चारों पक्ष को नेस्त नाबूद करना पड़ेगा। ऑन द ग्राउंड जो बॉम्ब को डिफ्यूज करने की जो प्लानिंग हो रही है, हमारे डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा काम कर रहा है। जहर बनाने वालों को भी हमारी डिफेंस और इंटेलिजेंस के लोग पकड़ रहे हैं। और एयर को जो नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग हो रही है, उसमें अब डोभाल की एंट्री हो गई है। अब जो इन सबको कवर देने का जो इंटेलेक्चुअल लड़ाई है ना, उसे हमें और आपको साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा।
इन इंटेलेक्चुअल धूर्तों और बेईमानों को एक्सपोज करना पड़ेगा, जो भारत को मोदी के नाम पर या वर्तमान सरकार के नाम पर, सरकार उनके एजेंडे पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मोदी उनका मोदी उनका एक लक्ष्य तो है, लेकिन असली लक्ष्य है भारत को तबाह करना। इस सनातनी देश को, इस राष्ट्र को खंडित करना। उसको लेकर के हमें और आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मोर्चे में आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअली हमें इन्हें एक्सपोज करना है। इनकी धूर्तता को, इनके झूठ को, इनके नैरेटिव को हमें ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि इसे एक्सपोज करने में आप हमारी मदद करेंगे। कैसे? अधिक से अधिक शेयर करके वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके। आपका एक-एक सहयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए होता है। हम रोज कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो बात लाएं अंदर से, जो आप समझें, आप जानें, और आपको जानना बहुत जरूरी है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम सभी सजग रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।